बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े दिनों से पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात पॉलिटिकल बन रहे हैं, जिस तरह के क्राइसिस आए फिर ख़त्म हुए, मज़ीद क्राइसिस की तरफ रोज़ एक खिंचातानी शुरू हुई है। एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं सच्ची बात है कि कौमी असम्बली में बड़े दिनों से मैं तकरीबन हर प्रोसीडिंग में जाता रहा हूँ और सीखने का मौका मिला, बड़ी बड़ी मीटिंग में बैठने का मौका मिला। लेकिन मुझे चंद चीज़ों पे बड़ा अपने आप पे सियासतदान होने पे, पॉलिटिकल वर्कर होने पे बड़ा दुख हुआ कि हम कितने बजाय हम तरक्की करने के, हम तो ज़वाल की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान में बाकी तो जो होता रहे सो होता रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, पहले कौमी असम्बली में जिस तरह तरीके अदम एतमाद पेश हुई और उसके बाद जो कुछ स्पीकर कौमी असम्बली ने किया, और फिर आखिरी सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद फिर आखिरी 10 मिनट के अंदर स्पीकर साहब रिज़ाइन करके भी चले गए। स्पीकर साहब ने कैसे रिज़ाइन किया, किन ने रिज़ाइन करवाया, किन लोगों ने, फिर कैसे उनको जमहूरियत याद आ गई, खुददारी याद आ गई, वो सारी चीज़ें सामने हैं। एक तरफ तो और आज सूबाई असम्बली में जो कुछ हुआ डिप्टी स्पीकर के साथ, जिस तरह लड़ाई मार कुटाई हुई, ऐसी लड़ाई जब गुलाम हैदर वाई साहब चीफ मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ अदम एतमाद हुई थी तो उस वक्त भी लड़ाई हुई थी। मोस्टली आप कभी वो वीडियो निकाल कर देखें जब गुलाम हैदर वाई के खिलाफ अदम एतमाद हुई तो आपको यही किरदार नज़र आएंगे जो आज असम्बली में थे। सिर्फ फ़र्क इतना होता है, कुछ किरदार आज विक्टिम होंगे, कहीं बेनिफिट होंगे। उस वक्त चौधरी साहबान और मियाँ साहबान इकट्ठे थे। मनाज़र अली रांझा साहब को उस वक्त मार पड़ी थी, मरूम बिनियामीन रिजवी साहब थे, एक्टिव थे बड़े, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन मैं समझता हूँ हमने फिर भी कुछ नहीं सीखा। हम एक तरफ तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट भी हमारा रोल होना चाहिए, हम सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। एक तरफ हम कहते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट भी हमारे अंडर होनी चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। सब हम करते भी हैं, चीफ एग्जेक्टिव भी है, इस मुल्क में सियासत भी है। लेकिन दूसरी तरफ जब इम्तिहान का वक़्त आता है तो हम आपस में बैठकर फ़ैसला भी नहीं कर सकते। हमारे रूल्स को भी हम रौंद डालते हैं और फिर किसी और तरफ देखना पड़ जाता है। कभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखना पड़ जाता है, कभी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखना पड़ जाता है। तो फिर हम कौम को क्या बता रहे हैं कि हम इस काबिल नहीं हैं कि हम अपने मसाइल हल कर सकें, हम बातचीत नहीं कर सकते। डाकू की, चोर की हमने रटन लगाई हुई हैं, एक दूसरे को ताना दे रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है हम सीख कुछ नहीं रहे और शायद हम किस तरफ जा रहे हैं। मेरी तो समझ से काम बाला तार है। क्योंकि मैं असद कैसर साहब को, बड़ा शरीफ आदमी, मैं उनसे मिलता रहता था, बड़ा मुलाकात होती थी। मुझे नहीं उम्मीद थी, आज राजा साहब स्पीकर बने हैं, कल को राजा साहब की पार्टी के हमारा हुकूमती इत्तेहाद के ऊपर कैसे जाए, और वो मैं समझता हूँ उनको अपने आइन और कानून के साथ खड़ा होना चाहिए। पार्टी से बालातार होकर आप जब हलफ उठाते हैं और जब अब हलफनामा पढ़े ना स्पीकर का, प्रेसिडेंट का या रुकन असम्बली का, उस हलफ में आप पढ़ें क्या होता है। और इसी तरह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने हलफ लेने से इनकार किया प्राइम मिनिस्टर का। अभी शायद कैबिनेट से भी वो हलफ ना लें, बीमार हो जाएं, लेकिन इसका मतलब एक लफ्ज़ आता है कि मैं अपनी ज़ाती अनाज से बालातार होकर, अपनी ज़ाती पसंद नापसंद से बालातार होकर मुल्क कौम, तो आप बेशक ज़ात, आपको किसी से आपको नफ़रत हो, आपकी पार्टी की, आप पार्टी नहीं होता, स्पीकर किसी की पार्टी नहीं होता। जब स्पीकर मुंतखब हो जाता है तो वो हाउस का कस्टोडियन होता है, आइन का कस्टोडियन बन जाता है, उस रूल्स का, हर चीज़ का वो उसने करना होता है। लेकिन मेरे ख्याल में हम प्रेसिडेंट साहब हो, उनका रवैया हो, उनका बीमार होने का तरीका हो, स्पीकर साहब का हो, डिप्टी स्पीकर साहब, कल कासम सूरी साहब, आखिरी मौके पे हम असम्बली सेक्रेटेरिएट में गए तो असम्बली सेक्रेटेरिएट भाग रहा था कि इतने आर्डर मेरे करो, मेरे बंदों के आर्डर करो, 17वें स्केल में, 10वें स्केल में मेरे 60 बंदों, अभी आर्डर निकालो, अभी इस्तीफ़े मंजूर करो। और वो अमला छुप रहा था, वो कह रहा था कि हम किस तरह सारे गैर कानूनी काम करें। तो मेरे ख्याल में अभी भी पॉलिटिकल क़यादतें सारी पार्टियों के, मैं दस्तबदस्ता एक रिक्वेस्ट है कि कुछ हमें फिर भी सीखना चाहिए, और अगर हम नहीं सीखेंगे तो फिर मुझे वो गुलाम हैदर वाई वाली अदम एतमाद याद आ गई। मैं यकीन करें, मैं उस वक्त, और आज मैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब जब बद्दुआ मांग रहे थे एक ज़ख्मी होने के बाद, तो मैं उनकी बद्दुआ सुन रहा था तो मैं कह रहा था कि मुझे वो दौर याद आ गया। मुझे जब हम खुद कभी मज़लूम बनते हैं तो फिर हमें दुआ याद आती है, लेकिन जब हम ताकतवर होते हैं तो उस वक्त हम समझते हैं कि शायद अगला
اگلے کی بددعا نہیں لگتی، بددعا تو سب کی لگتی ہے، لیکن بددعاؤں سے آگے میرے خیال میں کچھ ہمارا رول بھی ہے. لوگوں نے ہمیں فالو کرنا ہے، لوگ ہمیں اپنا نمائندہ بناتے ہیں، لوگ ہمیں اپنا سب کچھ سکھا ووٹ کے ذریعے اپنی امانتیں ہمارے پاس بھیجتے ہیں، اور ان کا دل ہوتا ہے کہ ہمارا کردار. سچی بات ہے، اس 1 مہینے کے اندر جو کچھ میں نے دیکھا ہے، شرمندگی ہو رہی ہے. اپنے آپ کو سیاستدان کہنے پہ شرمندگی ہو رہی ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم کرائسس کے اندر بھی ہم کوئی ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے، اپنا بیٹھ کے مسئلہ نہیں حل. کوئی ہماری ایسی باڈی نہیں ہے. ہمارا اسپیکر کا رول ہوتا ہے یا پریزیڈنٹ کا رول ہوتا ہے یا پارٹی ہیڈز کے رول ہوتے ہیں، تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ تو میری یہی اپنی کلاس سے، اپنے پولیٹیکل ورکر سے، اور ایک گالی گلوچ کا آج کل جو بازار گرم ہے، مجھے یہ بتائیں. میں اکثر کہتا ہوں جب اقتدار آتا ہے تو یہ گالی گلوچ والا طبقہ بہت پیچھے ہوتا ہے، ان کو پوچھتا بھی کوئی نہیں ہے، وہ باریں کوئی اور لوٹنے والے ہوتے ہیں. تو میری اپنے ورکروں سے، ساری پارٹیوں کے ورکروں سے بار بار گزارش ہے کہ اس گالی گلوچ سے نکلیں. میرے ساتھ ایک میریٹ میں ہمارے ساتھ ایک واقعہ ہوا، یقین جانیے، حالانکہ ہمارے دوست سے انہوں نے پہلے گالیاں دی، ہاتھا پائی بھی ہوئی، لیکن افسوس ہوا ہے، یقین کریں ابھی بھی گلٹ ہے اپنے اندر کہ یار یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور انشاءاللہ بہت جلدی ہم ان کا پیچ اپ کروائیں گے. تو ایسی چیزیں میں سمجھتا ہوں پھر بھی معاشرے میں ہونی چاہیے، کچھ رواداری، کچھ وفاداری، کچھ روایات رہنی چاہیے. اگر یہ چیزیں بھی ختم ہو گئیں تو پھر ہم جمہوریت ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے رویے جمہوری نہیں ہیں. ہمیں اپنے رویوں کو جمہوری بنانا چاہیے، اور اپوزیشن میں بھی رول آف لا کی ڈیمانڈ کرنی چاہیے، اور اقتدار میں رہ کے بھی کرنی چاہیے. تو میں یہی کہوں گا کہ راجہ پرویشور صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں ایز اسپیکر. تو میں ان سے گزارش کروں گا کبھی آپ پہ کڑا امتحان آیا تو پلیز آئین کے ساتھ کھڑا ہوئیے گا، پارٹی کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ نہ کھڑا ہوئیے گا، آئین کے ساتھ، رول آف لا کے ساتھ.